अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। साथ ही साथ अल्लाह की दी हुई नेमतों रहमतों बरकतों से अपने दस्तरखानों की ज़ीनत को भी बढ़ा रहे होंगे। व्यूवर्स, आज जो मैं आपकी रेसिपी लेकर आई हूँ वो है फ्रोज़न पराठे की रेसिपी। लेकिन इस रेसिपी को शुरू करने से पहले आज मैंने 1 कप गंदम का आटा लिया है, ये 1 कप जो है मैदा लिया है। मैदा और आटा जो है इन दोनों को मिक्स कर दिया। ये होल व्हीट पराठा बना रही हूँ, आज फ्रोज़न पराठे की रेसिपी दे रही हूँ। तो इसमें जो है 1 कप मैंने गंदम का आटा लिया और 1 कप जो है मैदा लिया, जो आम मैदा होता है। इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर जो चीज़ जाएगी वो ये है कि आपने 15 ग्राम या 2 टेबल स्पून जो है ड्राई मिल्क लेना है और इसको इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके बाद जो है वो इसके अंदर सॉल्ट जाएगा। सॉल्ट जो है वो 1/4 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून चीनी इसके अंदर ऐड की और ये 1 टेबल स्पून जो है मेल्टेड घी वो मैंने ऐड कर दिया है। घी ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो क्रिस्पी बहुत ज़्यादा पराठे बन जाएंगे और वो टूट जाएंगे। इसके अलावा बेकिंग पाउडर मैंने इसके अंदर जो है वो तकरीबन 2 पिंचेस जो है वो इसके अंदर ऐड कर दी हैं और इन सब को जो है हाथों से मिक्स कर लेना। ये क्रम्स बन जाएंगे जब आटा मिक्स करेंगे तो, और ये क्रम्स जब बनेंगे तो इसकी जो डो बनानी है वो आपने नरम नहीं रखनी है बल्कि सख्त बनानी है, क्योंकि ये पराठे जो हैं हमने फ्रीज़ करने हैं इसलिए। और पानी जो है इसके अंदर कम ही ऐड करना है। ये डो हमारी रेडी हो गई तो इसके ऊपर हल्का सा घी या ऑयल लगा के इसको कवर करके 15-20 मिनट के लिए रख देना है। उसके बाद ये बॉल्स बना लिया मैंने, मेरे 4 बॉल्स बने हैं इससे। और इसको जो है आम रोटी की तरह जैसे बेलते हैं बेल लेना है और इसके ऊपर जो है वो तकरीबन 1 टेबल स्पून घी जो है वो आपने स्प्रेड करना है इस तरह। ठीक है, घी स्प्रेड करेंगे तो घी स्प्रेड करने के बाद इसकी फोल्डिंग इस तरह कर लेंगे, या कट्स लगा के करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। और इसका जो है दोबारा से ये बॉल बना देना है। इसी तरह चारों पेड़ों को आपने कर लेना है। अब 1 बाय 1 जो है एक एक पेड़े को पकड़ें और इसकी जो रोटी है उसको आपने बेलना है। और जैसे आम पराठा जो है हम बनाते हैं वैसे ही इसको बेल के आपने इसका जितना साइज़ रखना चाहते हैं वो रख लें। और चूँकि हम इसको फ्रीज़ कर रहे हैं तो हमें प्लास्टिक जो है शीट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये मार्केट में आम मिल जाती हैं ये इस तरह की प्लास्टिक शीट्स। ठीक है, ये डबल थी तो इसको मैंने खोल लिया है और इसको जो है इस तरह पराठा ऊपर डाला मैंने इसके ऊपर। और इसको जो है आपने ऐसे ही रखना है, इसके ऊपर कोई घी या ऑयल वगैरह नहीं इसके ऊपर स्प्रेड करना है, क्योंकि ये फ्रीज़ होंगे इसलिए। इसको अंदर भी इसके है, ये मैंने हल्का सा लगाया था लेकिन बाकी पराठों पे मैंने नहीं लगाया ना, आपने भी नहीं लगाना। इस तरह ये ऊपर शीट फोल्ड कर दी। अब दूसरी जो है दूसरा बेला है मैंने पराठा और इसको शीट के ऊपर इस तरह रख दिया और इसके ऊपर दोबारा से जो है प्लास्टिक की नई शीट मैंने ली और उसको इसके ऊपर मैंने रख दिया। इसी तरह बाकी के जो पराठे हैं वो भी आपने बेल लेने हैं और 1 बाय 1 जो है इनकी इसी तरह शीट रख कर लेयर लगाते जाना है आपने। ये देखें इस तरह ही ये तीसरा पराठा क्या है, इसको कवर कर दिया इस तरह से, और जो चौथा मैंने बनाया उसी को भी ये इस तरह कवर कर दिया। ये सारे पराठे रेडी हो गए। अब ये जिप लॉक बैग एक मैंने लिया बड़े साइज़ का और इसके अंदर जो है ये फोल्डिंग साइड से इनकी ज़्यादा थे, ये जो रैप्स थे इनको मैंने फोल्ड कर दिया और इस तरह उठा के जो है ये जिप लॉक बैग के अंदर रख दिए मैंने पराठे। आप चाहें 6 बनाएं, 8 बनाएं, 10 बनाएं, इकट्ठे इसके अंदर डाल के रख सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है। और इनको जो है मैंने फ्रीज़ कर लिए और ये 2 हफ्ते तक बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं फ्रीज़र में रख के, बल्कि इससे भी ज़्यादा देर तक आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, इट डज़न्ट मैटर। अब मैंने जो है इसको डीप फ्रीज़ किया है, बाहर निकाला है और ये जिप लॉक बैग मैंने खोला है। अब ये मैं पराठे बाहर निकाल रही हूँ। इनको मैं आपको एक पराठा फ्राई करके बताती हूँ कि इसका कैसा रिज़ल्ट आता है। ये देखिए शीट आराम से जो है बग़ैर घी ऑयल लगाए ये आराम से उतर गई है। ठीक है, और इसको मैंने उठाया, ये तवे पे डाला, मैंने घी मैंने लगा दिया था, ऑयल लगा दिया था। आप जी इसके ऊपर 1 टेबल स्पून ऑयल लगा के इसको जैसे आम पराठा बनाते हैं पकाएं। और रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, आप भी ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये देखिए हमारा पराठा रेडी है और आप भी इंजॉय कीजिएगा इस पराठे को बना के। नेक्स्ट वीडियो आने तक अपनी होश आइज़ी को इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।